तेनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ओम शांति शांति शांति। आध्यात्म शास्त्र को समझने के लिए और विद्वानों के बीच में वक्तव्य देने के लिए व्याकरण शास्त्र पढ़ना नितांत आवश्यक है। विद्वानों के सभा में यदि हम वक्तव्य दे रहे हैं तो व्याकरण पढ़े बिना उन सारे विद्वानों को वश में नहीं कर सकते। व्याकरण पढ़े बिना यदि कोई व्यक्ति सोचे कि हम सारे संसार के समझदार व्यक्ति को वश में करें तो ये कभी संभव नहीं है। व्याकरण पढ़े बिना यदि कोई दुस्साहस करे कि हम विद्वान लोगों को वश में करें तो उसकी दुर्दशा वैसी ही है जैसे कोई मदोन्मत्त हाथी को एक कमल के तंतु से, कमलनाल तंतु से वश करना चाहता है। तो कभी संभव है? जो बड़े बड़े साकल तोड़ देता है ऐसे मदोन्मत्त हाथी को कमल के नाल के तंतु से कैसा वश किया जा सकता है? माने यदि ऐसा कोई कृत्य कर रहा है तो अत्यंत उपहासास्पद है। व्याकरण के बिना किसी को वश कर लेना मतलब व्याकरण एक वशीकार मंत्र है। क्या है? वशीकार मंत्र। जिसने व्याकरण पढ़ लिया वो सारे दुनिया को वश कर सकता है। तो व्याकरण इसीलिए तो कहा सर्व विद्यानां पवित्रम, सारी विद्याओं में पवित्र है। विद्वानों ने व्याकरण के बारे में अपना अभिप्राय लिखा है। शास्त्र शब्दशास्त्र मणधित्य यह पुमान् वक्तुमिच्छति वचस्सभान्तरे रोद्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं कमल नालतंतुना। व्याकरण का एक नाम है शब्दशास्त्रम। व्याकरण को क्या कहते हैं? शब्दशास्त्र। शब्दशास्त्र को नहीं पढ़ करके जो मनुष्य सभान्तरे वचः वक्तुम इच्छति, विद्वानों के सभा में आपने कुछ वक्तव्य देना चाहता है और विद्वानों को वश में करना चाहता है तो वैसी ही उसकी दशा है। रोद्धुम इच्छति वने मदोत्कटम हस्तिनम कमल नाल तंतुना। कोई मूर्ख व्यक्ति है, वह जंगल में अत्यंत मदोन्मत्त हाथी को कमल नाल तंतु से कंट्रोल करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। अब वो नाल का तंतु ही वैसे हाथ में पकड़े तो टूट जाए। अब वो हाथी को कब पकड़ पाएगा? हैं? हाथी इसको बर्बाद कर देगा। इसलिए व्याकरण कोई सामान्य शास्त्र नहीं है। किसी चीज़ की मौलिकता आवश्यकता के ऊपर होती है। किसके ऊपर होती है? आप किसी चीज़ को कितना आवश्यक महसूस करते हैं तो वो चीज़ उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे भोजन और प्यास, भोजन और पानी बहुत आवश्यक है। इसलिए आदमी 1760 काम छोड़ करके पहला भोजन करेगा और पानी पिएगा, क्योंकि वो आवश्यकता है। इसी प्रकार हमको व्याकरण भी आवश्यक है ऐसा लगना चाहिए, और जो शास्त्र पढ़ रहे उसको लगता ही है। तो आवश्यकता यदि आपको लगेगी तो व्याकरण आप चाहे जैसे भी समस्याएं हों उन सारे समस्याओं का अतिक्रमण करके उसको पढ़ ही डालेंगे। नहीं तो आवश्यकता ही नहीं लग रही तो क्या है, चलो भाई तुम पढ़ रहे तो हम भी पढ़ रहे, गुरु जी कोई काम धाम है ही नहीं तो क्या दिक्कत है पढ़ने हैं? आपने कौन से बैंक बैलेंस खाली होने जा रहे हैं?
गुरु जी का थोड़ा चला भी जाए तो क्या दिक्कत है, गुरु जी आपने ही है। ऐसा न करें, आवश्यकता फील करें व्याकरण की, व्याकरण कितना आवश्यक है। यदि इसको हम पढ़ेंगे तो शास्त्र जो है हम ठीक से समझ पाएंगे, बुद्धि का घर्षण होगा, बुद्धि की तीक्ष्णता होगी, ऐसा मन में ध्यान रख लेना चाहिए। तो व्याकरण पढ़े लिखे लोगों का दिमाग देखे बड़ो शार्प रहता है। कोई बात यदि बतानी होती है तो उनसे मुख से सुनो, बड़ी मीठी बात है, स्वीट है, हाँ कुछ कहते हैं ऐसे, बहुत मीठी बात, थोड़े में स्वीट एंड शॉर्ट, हाँ स्वीट एंड शॉर्ट, स्वीट एंड शॉर्ट बात कह देते, बड़ी मधुर और बड़ी मीठी। तो इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच संधि चल रही है, अच संधि में बहुत सारी संधियाँ हमने पढ़ी है। अब अंतिम संधि प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि का भी हमने कुछ विचार किया है। अब कुछ अवशिष्ट प्रकृति भाव संधि का भाग है, उसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। पहले उदाहरण को देखें, गवेन्द्रः, गवाणा गवाम इंद्रः इति गवेन्द्रः, गाय का जो इंद्र स्वामी, गाय का स्वामी कौन होता है? बैल। वृषभ, वृषभ को गवेंद्र कहते हैं। समास है, यहाँ पर समास होने के कारण संहिता नित्य है। देखेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? गोधन इंद्र। इस स्थिति में पूर्वतन कौन सा सूत्र प्राप्त है? ये चो वायावह। और कौन सा सूत्र प्राप्त है? अवंग स्फोटायनस्य, इससे अवंग प्राप्त है। आद्गुण सूत्र कैसा लगेगा यहाँ पर? यदि आप लगा के दिखाओगे तो 100 रुपये हमारे से मिल जाएगी। हाँ देखो, व्यक्ति को सोच समझ करके बोलना चाहिए, बोल करके सोच समझ में नहीं पढ़ना चाहिए। वाणी से शब्द निकलने से पहले थोड़ा ही तराजू तोल, अपने हृदय रूप तराजू पर तोल करके निकाले तो बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। बिना विचारे जो बोले सो पाछे पछता है, बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अपने को भी दुख, दूसरे को भी दुख हो जाएगा। तो देखो, गोधन इंद्र इस स्थिति में अवंग स्फुटायन से अवंग प्राप्त है, किंतु यहाँ पर अवंग विकल्प से होगा तो 2 रूप बन जाएंगे। महर्षि पाणिनि जी को नित्य करना है, इसलिए एक नया सूत्र बना खास करके इसी रूप के लिए। इंद्रे च, इंद्रे च, इंद्र, इंद्रिय सप्तम्यंत एक वचन चाव्य है, माने इंद्र शब्द परे होने पर इंद्र शब्द पर निमित्त है। तो एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो नित्य, पहले विकल्प हो रहा था, इससे नित्य हो जाएगा। तो कर दीजिए, बाकी आप समझ चुके हैं। अलुंत्य से परिभाषा आएगी, अंतिम वर्ण ओकार के स्थान पर अवंग प्राप्त है, उसका बात करके आने काल सित सर्वस्य, आने काल जो आदेश है और शित जो आदेश है वो अंतिम अलवर्ण के स्थान पर हो। उसका बात करके तीसरी परिभाषा आ जाती गिच्च, गिद आने काल अपि अंत्यस्यैव स्यात्। गिद आदेश आने काल होने पर भी अंतिम वर्ण के स्थान पर हो जाएगा। तो गकार उत्तरवर्ती ओकार के स्थान पर अवादेश वर्ण सम्मेल, यहाँ पर आदगुण से गुण होता है। वकार में आकार है, ध्यान रखेंगे। गव आदगुण से गुण करे, अ और ई के स्थान पर स्थानांतर तमहा, इस परिभाषा की सहायता से आकार और ईकार के स्थान पर एकार आदेश होगा। तो एकार कर दीजिए, अजिन परेण संयोजम गवेंद्र, सु आ जाएगा रुत्व विसर्ग गवेंद्र। वैसे हमारी गाड़ी बड़ी स्पीड से चलती है, लेकिन अब हमने काफ़ी धीमी रखी है। कई लोग हमको कह भी रहे कि अभी थोड़ा धीमी हो रही है। अब क्या करें, गाड़ी जैसी बहुत दिन तक चलती है तो अपने आप उसके
गियर ढीले हो जाते हैं। जवानी में थोड़ी सी तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलती, पहली बार जब पढ़ाते थे बहुत तेज़ रफ्तार, अब थोड़ा मंदा कर दिया, नहीं तो आज संधि तो कब की पूरी हो जाती। चलो गवेंद्र, अब इतनी स्पीड भी यदि किसी को भारी लग रही हो तो फिर तो आप और क्या स्लो करें। तो हम तो कोई मोबाइल की वो वीडियो तो है ही नहीं करे, इतनी धीमी करे और तेज करे। चले आगे। अब प्रकृति भाव संधि हमको करनी है, उसके लिए दो संज्ञा आवश्यक है, एक है प्लुत और दूसरी है प्रगृह्य संज्ञा। दो संज्ञा यदि आपको ज्ञात होगी तो प्रकृति भाव संधि करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब वो एक प्लुत आप समझ चुके हैं, ऊकारो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। यहाँ पर जो प्लुत बताया गया है वो थोड़ा सा मतलब उच्चारण तो वैसा ही है, लेकिन वो प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र अलग कंडीशन में कर रहा है और ये जो प्लुत संज्ञा कर रहा है ये अलग कंडीशन में कर रहा है। ये थोड़ा आप ध्यान रखें, नहीं तो प्लुत बोलते ही उसी को बोल देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। चलें उदाहरण देखें। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। आगच्छ वाक्य पर आप ध्यान दें। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर जो कृष्ण है ना, ये है संबोधन है। क्या है? संबोधन। तो इसलिए हम संबोधन को थोड़ा लंबा करते हैं। कृष्ण 3 मात्रा कर रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि प्लुत संज्ञा हो चुकी है उसकी। सूत्र आ रहा है आगे। दूराद्धूते च दूरादिति पंचम्यंत एक वचन। हूते, ह को ध हो चुका है किस सूत्र से? झयो होन्यतरस्याम। सूत्र फटाफट उठने चाहिए, नहीं उठ रहे तो प्रयास कीजिए थोड़ा, हैं? क्योंकि व्याकरण में खेल ही इसका रहता है, जिसको जितना सूत्र वार्तिक परिभाषाएं उठती है वो उतना ही बड़ा व्याकरण होता है। नहीं तो खुजली करते रहे दिमाग में, अरे ये सूत्र, ये वार्तिक, ये परिभाषा, तो कब पीछे ही पड़ जाएगा फिर। और आपने को तो पहले लाइन में आना है सबको, तभी तो काम बनेगा। सबकी होड़ लगी है संसार में, तो आपने भी होड़ लगनी चाहिए व्याकरण में। दूराद हूते, हूते का अर्थ ह्वय स्पर्धायाम धातु है, उसी से त प्रत्यय करने के बाद हूत बनता है, माने बुलाने पर, बुलाना। हूत माने, और सप्तमी लगी है तो सती सप्तमी, बुलाने पर, दूर से बुलाने पर। दूराद हूते का क्या अर्थ हुआ? दूर से बुलाने पर। अच्छा, दूर से बुलाने में जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। सम्यक बुध्यते अनेन इति संबोधनम, जिसके द्वारा मनुष्य ठीक तरीके से जान लेता है। अब कोई व्यक्ति आपसे, समझ लीजिए कि यहाँ से कम से कम 100-150 मीटर दूर है, तो आप कह रहे कृष्ण कृष्ण, तो क्या कृष्ण समझ जाएगा कि ये बुला रहे हैं हमको? थोड़ी सी एक्शन करने, कृष्णा, राम, शंकर, ऐसा बोलना पड़ेगा, तभी वो समझ आएगा। पीछे मुड़ करके देखेगा, नहीं तो आप मन से ही बोल रहे राम कृष्ण हे शंकर, तो क्या समझ पाएगा कि? तो उतना स्वर तो आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना। आप जिस स्थान पर ठहरे हैं उस स्थान से वो आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए जहाँ पर व्यक्ति दूर में स्थित है, वहाँ तक आवाज़ जानी चाहिए। तो वो जो उसको बुलाने के लिए प्रयुक्त शब्दावली की जा रही है उसको हम संबोधन कहते हैं। तो दूर से बुलाने में प्रयुक्त जो संबोधन है
उस संबोधन की जो टीव है। अब यहाँ पर भी कह रहे कि संबोधन भी हो और वाक्य भी हो। दूर से बुलाने में वाक्य का जो टी है, वाक्य का क्या है, उसकी प्लुत संज्ञा हो जाती विकल्प से। वाक्य किसको कहते हैं? एक तिंग वाक्यम, एक तिंग जिसमें हो, जिस शब्द समुदाय में हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे, आगच्छ कृष्ण एक वाक्य, अत्र गौश्चरति दूसरा वाक्य, दो वाक्य है इसमें, क्योंकि चरति लिखा है यहाँ भी और इधर आगच्छ एक क्रियापद। तो दो वाक्य हैं, भले ही अलग अलग हो, दिक्कत कुछ नहीं है। तो दूर से बुलाने में प्रयुक्त संबोधन कृष्ण है और इस वाक्य के अंत में है ये है? वो संबोधन जो है वो वाक्य के अंत में भी हो तो अच्छा रहेगा। यदि पहले आ जाए कृष्ण आगच्छ तो संधि नहीं हो पाएगी, फिर समझ आ रहा है? क्योंकि वाक्य के अंत में टी नहीं मिल रही है, संबोधन नहीं मिल रहा है। वाक्य के अंत में जो संबोधन हो तो उसके टी भाग को प्लुत हो जाएगा। दूर से सम्यक पुकारने में प्रयुक्त जो संबोधन है उसी वाक्य के टी को प्लुत हो जाएगा। ऐसा वाक्य हो जिसके अंत में संबोधन हो तो उस संबोधन की जो टी है उसको क्या होगा? प्लुत हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कृष्ण वाक्य के अंत में है, संबोधन है, संबोधन सूत्र से उसकी संबोधन संज्ञा है, संबोधन अंश, तो उसको प्लुत हो जाएगा। विकल्प से क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। किस सूत्र से? दूराधूते च। अब प्लुत हो जाने से या संज्ञा सा जो भी संज्ञा होता है उसका कोई ना कोई फल होता है। क्या फल है उसका आगे बता रहे। प्लुत प्रगृह्याच नित्यम, प्लुताश्च प्रगृह्याश्च इति प्लुत प्रगृह्याः। बहुत सारी संज्ञा है इसलिए बहुवचन विग्रह प्रदर्शित करेंगे। अचिति सप्तम्यंतम नित्यमिति क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण नपुंसक लिंग द्वितीयांत एक वचन होता है। तो प्लुत प्रगृह्य माने प्लुत प्रगृह्य संज्ञक जो शब्द है उनको प्रकृति भाव हो जाएगा। कब? अच परे होने पर। पर में क्या चाहिए? अच चाहिए। देखिए वृत्ति में साफ लिखा है, एते अचि प्रकृत्या स्युः। एते का मतलब क्या? प्लुत प्रगृह्य संज्ञक जो शब्द है वो अच परे होने पर प्रकृति भाव को प्राप्त हो। नित्य ही प्रकृति भाव को प्राप्त हो, विकल्प से नहीं। हाँ, प्लुत संज्ञा विकल्प से है लेकिन प्रकृति भाव कैसा है? नित्य है। तो कर दीजिए प्रकृति भाव कृष्ण अत्र, कोई दिक्कत नहीं, जैसा कि वैसा ही रख लेना है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। जिस पक्ष में प्लुत नहीं होगा उस पक्ष में आकस्य वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? आगच्छ कृष्णात्र गौश्चरति। दो रूप बन जाएंगे और आकस्य वर्ण दीर्घ वाला रूप दिया नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखें ये प्लुत है। यह जताने के लिए, समझाने के लिए बीच में हाँ 3 संख्या लिखी जाती है और 3 का मतलब 3 बार कृष्ण बोले ऐसा नहीं, 3 मात्राएं, ये इसका अर्थ। बोलिए कौन से शब्द जी? हाँ हाँ, प्लुत और ये प्रगृह्य। अब प्रगृह्य संज्ञा आगे बता रहे। अब केवल प्लुत बताइए, अब प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है इसके लिए आगे 2-3 सूत्र आ रहे हैं। चलो अब प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र ही देखते आगे। पहले उदाहरण पर आप ध्यान रखें। उदाहरण क्या है? हरि एतौ। आगे क्या है? विष्णु इमौ। आगे गंगे
अमु, ये 3 उदाहरण है। आप ध्यान दे रहे हैं, यदि सुबंत आपने पढ़ा है, शब्दावली यदि याद है, तो हरि ये कौन सा रूप है? द्वितीयांत द्विवचन। हाँ, प्रथमा द्वितीया का द्विवचनांत रूप है। विष्णु भी इसी प्रकार द्विवचनांत है और गंगे भी द्विवचनांत है, प्रथमा द्वितीया में बन जाता है। ये चलता है आपका हरि हरि के समान ही, विष्णु विष्णु के समान ही चला ले। गंगे रमा के समान चलता है, गंगे अमु आसाते, क्या है? गंगे अमु, विष्णु इमऊ। आगे पीछे ध्यान रखे संधि करते समय, पूर्व में हरि इकारांत है, विष्णु उकारांत है, गंगे एकारांत, द्विवचन है या द्विवचनांत है। ये उदाहरण है हमारे सूत्र के। अब इसकी प्रगृह्य संज्ञा हम करने जा रहे हैं। किसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है? सूत्र से समझने का प्रयास करें। ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम, ईच्च उच्च एच्च इति ईदुदेतः, ईदुदेतः च तत् द्विवचनम् इति ईदुदेत द्विवचन प्रगृह्यम। ध्यान रखेंगे, ईदुदेत अलग भी एक वचन हो सकता है और द्विवचनम, ईदुदेत प्रथमांत एक वचन, द्विवचनम प्रथमांत एक वचनम और प्रगृह्य एक वचन। संज्ञा सूत्र है। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। क्या संज्ञा कर रहा है? प्रगृह्य संज्ञा कर रहा है। ध्यान रखेंगे, ये द्विवचन है विशेष, और ईत ऊत और एत क्या है? विशेषण है। विशेषण होने से इसको अंत पद लग जाता है। कौन सा पद? एन विधिस्तदन्तस्य, ये सूत्र आप पढ़े। जिसको विधि की जाती है वो उसके अंत में हो जाती है। विशेषण के साथ यदि विधि की जाती है वो उसके अंत में हो जाती है। तो ईद का अर्थ आप क्या करेंगे? इकारांत, और ऊत का अर्थ उकारांत, एत का अर्थ एकारांत व एदंत, एकारांत द्विवचनम, उकारांत द्विवचनम और एकारांत द्विवचन। ध्यान रखेंगे, द्विवचन का विशेषण है। द्विवचन हमारे लिए कैसा होना चाहिए? इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन होना चाहिए। ध्यान रखेंगे, हरि शब्द द्विवचनांत है और इकार क्या है? द्विवचनांत है। ये द्विवचन है, ध्यान दे थोड़ा सा। हरि शब्द है द्विवचनांत और यहाँ पर इकार है द्विवचन। इकार क्या है? विष्णु शब्द है द्विवचनांत, उकार है द्विवचन। गंगे में गंगा, गंगे शब्द द्विवचनांत है और एकार क्या है? द्विवचन। अब इसमें थोड़ा ध्यान रखें, विद्यार्थी को बड़ा ही क्लेश होता है ये समझते समय, लेकिन हम बहुत आपको सरल तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देंगे, जो ये इकार है ना, इसको हम इकारांत द्विवचन कहते हैं। इकारांत द्विवचन। अब ये किसी के अंत में हो तभी तो इकारांत कहा जाए। वैसे देखेंगे, हरि में जो द्विवचन है वो क्या है? ओ। विष्णु में ओ, गंगे में भी ओ। इसकी द्विवचन संज्ञा, न कि एकार, उकार और इकार। अब ये जो सुबंत पड़े हैं उसको थोड़ा स्पष्ट होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञा किस सूत्र से होती है? सुपह, ये सूत्र। सु औ जस, सु की एक वचन संज्ञा, औ की द्विवचन संज्ञा और जस की बहुवचन संज्ञा। तो यहाँ पर ओकार था, लेकिन वहाँ पर कुछ व्याकरण संबंधी कुछ क्या हो चुकी है?
प्रक्रिया हो चुकी है। तो ये जो द्विवचन था और हरि का इकार था, इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, इकार हो गया। तो परादिवत भाव मान करके इसको द्विवचन माना जाएगा। ई को क्या माना जाएगा, द्विवचन माना जाएगा। और एक ही वर्ण तदंत भी माना जाता है, तदादि भी माना जाता है। तो इस को द्विवचन मान करके यह इकारांत भी माना जाएगा। एक ही शब्द क्या माना जाएगा, इकारांत ही, वर्ण शब्द नहीं वर्ण। तो ये इकारांत भी माना जाए, इसको कहते हैं व्यपदेशवत भाव। क्या कहते हैं, व्यपदेशवत भाव। तो तदादि यदि मानेंगे तो द्विवचन आ जाएगा, और तदंत मानेंगे तो द्विवचनांत आ जाएगा। तो ये है इकारांत द्विवचन है। ई क्या है, इकारांत द्विवचन है। हरि में ई, और हरि क्या है, द्विवचनांत है। ये यदि विद्यार्थी को फर्क समझ में आ जाए तब उसको आनंद आ जाएगा। इसी प्रकार विष्णु है द्विवचनांत, और ऊ क्या है, उकारांत द्विवचन है। गंगे में ये है गंगे द्विवचनांत, और एकार क्या है, एकारांत द्विवचन। वो अंत किसी के है ही नहीं, लेकिन उसको हम क्या मान रहे हैं, एक को ही अंत मान रहे हैं उसको। परादिवत भाव मान करके उसको द्विवचन मान रहे, एक ही वर्ण को पर का आदि वर्ण समझेगा, द्विवचन इसमें बैठा हुआ है, हाँ? और पूर्व के अंत के समान मानेंगे तो इसमें इकारांत तत्व भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा व्यपदेशवत भाव का विचार है। इसको यदि आप समझेंगे तो ये आपको फर्क समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ा क्लेश होगा। तो पूरे हरि की प्रगृह्य संज्ञा नहीं, ये बात बड़ी आप ध्यान रखिए। पूरे विष्णु की प्रगृह्य संज्ञा नहीं है, पूरे गंगे की प्रगृह्य संज्ञा नहीं है। इसमें जो इकारांत ये द्विवचन है, इसकी प्रगृह्य संज्ञा। उकारांत जो द्विवचन है इसकी प्रगृह्य संज्ञा है, एकारांत जो द्विवचन है उसकी प्रगृह्य संज्ञा। ये थोड़ा आप ध्यान रखें। तो प्रगृह्य संज्ञा होने के बाद आपको कुछ करना ही नहीं, प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम से प्रकृति भाव कर देना है। यहाँ पर हरियतों में इक्वेनिशी से यन प्राप्त है, विष्णु इमो में भी इक्वेनिशी से यन प्राप्त है, गंगे आमू में भी यचो याव से अय प्राप्त। तो उसका बाद दे देगा प्लुत प्रक्रिया आचे नित्यम, इससे प्रकृति भाव हो जाएगा। तो कुछ करना ही नहीं आपको, जैसा कि वैसा ही रख देना है। मतलब कहीं पर भी यदि इकारांत द्विवचन, उकारांत द्विवचन, एकारांत द्विवचन आएगा तो वहाँ प्रकृति भाव आपको कर लेना है। ये संधि नित्य है, ध्यान रखेंगे। कैसी है, विकल्प नहीं है। प्लुत प्रक्रिया आचे नित्यम, तो नित्य हो जाएगी, जहाँ पर आएगी वहाँ पर आप कर लेना। हाँ बोलिए। सूत्र है प्लुत प्रगृह्य आचि नित्यम जी, बाहर प्रगृह्य आचि है, हाँ, संधि क्यों नहीं हुई, प्रगृह्य आचि नित्यम प्रक्रिया आची, यहाँ पर संधि हो चुकी है, देखने की नज़र प्राप्त होनी चाहिए। कैसी, आप ध्यान दो। प्रक्रिया में जो विसर्ग था उस विसर्ग का लोप हो गया है। किस सूत्र से, प्रगृह्यास विसर्ग था, प्रगृह्यास ऐसा, स को हो गया रू को हो गया य, और य का हो गया लोप, भो भोगो आघो अपूर्वस्य योसी। इससे रू को य हो जाता है और य का लोप हो जाता है लोपशा कल्य से, इससे लोप हो गया यकार का। अब यकार का लोप होने के बाद आकाशवर्ण दीर्घ होना चाहिए, पूर्वतरा सिद्धम आ गया, तो ऐसा ही रह गया प्रक्रिया आची। आया समझ में? प्रश्न बड़ा अच्छा किया है, लेकिन समाधान आप कितना समझ पाए वो आप ही जाने, हैं? समझ गए ना? हाँ, आगे की संधि हो गई तो समझ जाएंगे, और नहीं हुई तो थोड़ा विचार करें, समझ में आ जाएगा। अब एक उदाहरण हो चुका है और संधिया भी हो चुकी है, प्रकृति भाव संधिया भी हो चुकी कई। प्रकृति भाव संधि के कई उदाहरण हो चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे और एक प्रक्रिया संज्ञा करने के लिए सूत्र आया, खास करके एक ही शब्द के लिए। उदाहरण देखेंगे, अमी ईशाह,
दूसरा उदाहरण क्या है? रामकृष्ण अमू। आसाते ये इसलिए रखा है क्योंकि ये जो अमू है द्विवचनांत है, इसलिए क्रियापद रखा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आमी ईशा रामकृष्णा अमू आसाते। यहाँ पर अमू है उवर्णांत और यहाँ पर ये है ईकारांत। तो ऊपर वाले सूत्र से कुछ समस्या हो रही थी, जिसके कारण यहाँ पर प्रगृह्य भाव नहीं हो रहा था, इसलिए नया सूत्र लिखा है अदसो मात। आदसः ये कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति का एकवचन। मात इति पंचमांत एकवचन। आदस संबंधी मकार, उससे परे यदि इकार उकार है तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। इस सूत्र को समझने के लिए आदर्श शब्दों के तीनों लिंगों के रूप आपको याद होना नितांत आवश्यक है। या याद नहीं है तो भैमी व्याख्या से आप देखें, उसमें तीनों लिंगों के रूप दिए हैं। और ख़ास करके मकार के बाद जो इकार उकार आता है उसको थोड़ा डार्क भी किया हुआ है। तो तीनों लिंगों में यदि आप आदर्श शब्द देखेंगे तो मकार के बाद क्या आ जाता है? इकार उकार आ जाता है। लेकिन स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग का जो मकार के बाद इकार उकार आ रहा है उसको नहीं लेना आप। यहाँ पर केवल पुल्लिंग में जो आदर्श शब्द है और उस आदर्श शब्द में मकार के बाद क्या आ रहा है? इकार उकार आ रहा है। तो उस इकार उकार की क्या संज्ञा होगी? प्रगृह्य संज्ञा होगी। तो कर देते प्रगृह्य संज्ञा। यहाँ पर देख रहे हैं मकार के बाद इकार है, यहाँ मकार के बाद उकार है। तो आदर्श संबंधी मकार के बाद ही क्या आना चाहिए? इकार उकार। तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा हो जाने से प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इससे प्रकृति भाव हो जाएगा। संधि कुछ करनी ही नहीं आपको। यहाँ पर आकाशवर्ण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त था, या ई कोई चीज से यन प्राप्त था। हाँ, ईदुदे द्विवचनम भी लग सकता था, फिर भी यहाँ पर आदसोमात सूत्र क्यों बनाया? तो हमने कहा कि यहाँ पर कुछ और समस्या है, जिसके कारण ईदुदे द्विवचनम सूत्र नहीं लगे। उस समस्या में हम नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि वो सुबंत का विषय है। जब आप आदर्श शब्द को सिद्ध करने लग जाओगे ठीक से, तब उसके बाद ये समझ पाएँ। भैमी व्याख्या में इसका विस्तार दिया है कि यहाँ पर ईदुदे द्विवचनम होने पर भी आदर्शो मात क्यों लिखा गया। चलते आगे। मात किम, मात क्यों कहा? अमुके अत्र। यदि मात सूत्र में नहीं कहते तो अमुके अत्र में भी क्या होने लग जाता? प्रगृह्य संज्ञा होने लग जाती, प्रकृति भाव होने लग जाता है यहाँ पर भी। कैसे? यदि मात नहीं कहते तो ईदुदे द्विवचनम से एकार की अनुवृत्ति आ जाती, तो अर्थ हो जाता आदर्श संबंधी इकार, आदर्श संबंधी उकार और आदर्श संबंधी एकार, ये अर्थ हो जाता। तो यहाँ पर आदर्श संबंधी एकार तो मिल ही रहा है, तो यहाँ पर भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती, प्लुत प्रगृह्य आचिनित्यम से प्रकृति भाव हो जाता। यहाँ प्रकृति भाव न हो इसलिए सूत्र में क्या कहा? मात। अब मात कह देने से एकार की अनुवृत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मात के बाद कहीं पर भी आदर्श शब्द में एकार मिलता ही नहीं, मिलता ही नहीं, तो अनुवृत्ति कैसे आएगी? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मकार के बाद एकार है क्या? नहीं है, ककार के बाद है। तो यदि मात ग्रहण नहीं करते तो ऊपर से एकार की अनुवृत्ति आ जाती और फिर अर्थ हो जाता आदर्श संबंधी एकार से एकार की भी प्रगृह्य संज्ञा हो। वो न हो इसलिए मात ग्रहण किया। इतना आप सरल तरीके से समझे, ज़्यादा क्लिष्ट करेंगे तो और कठिनाई हो जाएगी, दिमाग आपका गर्म हो जाएगा।
नीचे टिप्पणी में भी समझाया इसी बात को, हमने उसको हिंदी में आपको समझाया। आप पढ़ लीजिए, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम और आपको स्पष्ट कर देंगे। तो 2 प्रगृह्य संज्ञा करने वाले सूत्र हो चुके हैं, और एक तीसरा सूत्र भी आ रहा है, उसके लिए आवश्यक है निपात संज्ञा। निपात किसको कहते हैं? चादयो सत्वे, चादयः इति प्रथमांत बहुवचन, असत्वे इति सप्तम्यंत एकवचन। ध्यान देंगे, सत्व शब्द को पहले समझना पड़ेगा। न सत्वम इति असत्वम। विद्यार्थी को हमेशा आधा पेट खाली ही रखना चाहिए। यदि पढ़ाई करनी है तो खूब दबा करके भर देगा तो फिर परेशानी हो जाएगी। पाठ में बैठेगा तो या तो खर्राटे मारेगा या तो आँख ही झपकी लेगा, बोलेगा गुरुजी जो बोलना है सो ही बोलते जाओ। चलो, सत्व शब्द का क्या अर्थ है? सत्वम नाम द्रव्यम। सत्व का क्या अर्थ है? 7 नंबर टिप्पणी देखने की चेष्टा करें। सत्वम इति द्रव्यम तच्च लिंग संख्यान्वितम। सत्व का अर्थ होता है द्रव्य, और तच्च लिंग संख्यान्वितम, और वह जो द्रव्य होता है वो किससे युक्त होता है? लिंग और संख्या से युक्त होता है। लिंग आप समझ रहे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और संख्या माने 1 2 3 4। तो जो पदार्थ लिंग और संख्या से अन्वित है उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखेंगे, न्याय का द्रव्य का लक्षण यहाँ नहीं घटाएंगे। समवायी कारणत्व द्रव्यत्व है, यहाँ पर द्रव्य का लक्षण है जिसमें क्या हो? संख्या। जैसे ध्यान दो, एक है शब्द पशु शब्द है। क्या शब्द है? पशु का अर्थ होता है जानवर। अब यदि जानवर का वाचक शब्द पशु है तो उसमें लिंग संख्या का अन्वय हो जाएगा, लेकिन पशु शब्द का अर्थ होता है सम्यक। उस समय कोई लिंग संख्या का अन्वय नहीं होता है, तो उसको हम असत्व कहते हैं। पशु माने क्या है? सम्यक। हाँ, लेकिन विसर्ग नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे। जैसे साधु साधु होता है ना, तो यदि सम्यक अर्थ में है तो विसर्ग नहीं, साधु। और यदि महात्मावाची है तो साधु। हाँ, अयम साधु वर्तते, ऐसा थोड़ा ध्यान रखें आप। और यदि वो सम्यक अर्थ में है तो नपुंसक लिंग होता है। ऐसे पशु शब्द ठीक वैसा ही है। यदि जानवर का वाचक है तो लिंग संख्या का अन्वय होगा, और केवल सम्यक अर्थ होगा तो उसमें लिंग संख्या का अन्वय नहीं होगा। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? असत्व कहते हैं। माने द्रव्य का वाचक है ही नहीं। हाँ, लिंग संख्या का वाचक नहीं, माने द्रव्य का वाचक नहीं, उसी को हम असत्व कहते हैं। अद्रव्यवाची, दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे? द्रव्य भिन्न अर्थ का वाचक चादी निपाता स्युः। चादियों की निपात संज्ञा होती है, और चादी को आपको समझना है तो अव्यय भाव प्रकरण पढ़ना पड़ेगा। हैं, वहाँ पर चादी बताए गए, एक एक शब्द का अर्थ समझाया है। वो अव्यय भाव प्रकरण आप खोल के देखने की चेष्टा करें, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप पूछ लीजिए। तो चांदी की क्या संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। ढेरों शब्द आ जाते हैं उसमें, उनकी निपात संज्ञा हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये निपात क्या है, इसको भी आप समझा दीजिए। तो लिख लीजिए, निपात शब्द का अर्थ उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। निरुक्त में निपात शब्द की व्याख्या दी है। उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। पेन चल रहा है ना सबका? उच्चावचेषु अर्थेषु निपतन्ति इति निपाताः। जो कभी ऊपर कभी नीचे अर्थों में गिरते रहते, उनको क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ये निपात की व्याख्या हमने निरुक्त के अनुसार बताई आपको। निपाता।
चलिए, अब इसके बाद और एक निपात संज्ञा करने के लिए सूत्र आ रहा है प्रादयः। प्रादयः, प्रादि का परिचय आपको हो चुका है, 22 प्रादि है। ये भी यदि द्रव्य के वाचक नहीं है तो इनकी भी क्या संज्ञा होगी? निपात संज्ञा हो जाएगी। हाँ, समझ गए? प्रादि का परिचय देने की आवश्यकता नहीं आपको। एतेपि तथा, ये जो प्रादि है ये भी वैसे हो, वैसे माने निपात संज्ञक। 8 नंबर टिप्पणी में बताया निपात संज्ञकाः स्युः इत्यर्थः। चलो, अब निपात संज्ञा मिल चुकी है तो या संज्ञा सा आगे सूत्र आ रहा है निपात एका जनां। निपातः प्रथमान्त एकवचनम, एकाच इति प्रथमान्त एकवचनम, अनांग इति प्रथमान्त एकवचनम। एकच्च असौ अच्छ इति एकाच। कर्मधारय समास ही लेना पड़ेगा। यदि इसमें बहुरी समास लेंगे तो कई समस्याएं खड़ी हो जाएगी। समस्या खड़ी क्या होगी इसका भी विवेचन हम करेंगे आगे। अनांग, न आंग इति, अंग को छोड़ करके, अंग को छोड़ करके एक आचरूप निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है। बिल्कुल सरल सूत्रार्थ हो चुका है। वृत्ति पर आप ध्यान दें। एकाच निपात अंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। एकाच अंग को छोड़ करके जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो। अब एक आँच वाला निपात कौन सा है देखेंगे? ई ऊ। ये इकार देख रहे हैं ना आप, इसमें कितने आँच है? ई में कितने आँच है? एक ही अकेला बैठा है। ऊ भी अकेला है। ई आगे क्या लिखा है? इंद्रः, ई इंद्रः, ऊ उमेशः। ई का अर्थ क्या होता है? विस्मय। ऊ का अर्थ होता है वितर्क। ई इंद्र माने ओहो इंद्र, और उमेश मतलब क्या है? शंकर जी है। लग तो रहा है भूत ही हैं, शायद शंकर जी हो सकते हैं। वितर्क, संशय। तो यहाँ पर आप देख रहे ई ऊ, ये है चादिगण के अंतर्गत। यदि विश्वास नहीं तो चादी निकाल लीजिए, अव्यय भाव प्रकरण खोल लीजिए फटाफट। वहाँ पर आपको ई ऊ दिखाई दे रहे चादी के अंतर्गत। 79 पेज पर नया प्रकाशन है गीता प्रेस का लघु सिद्धांत कौमुदी मिला। हाँ, अ आ ई ई यू ऊ ए ऐ ओ औ आदि लिखा हुआ है, तो उसमें ई ऊ भी लिखा है। चादी में आ गए, और ये द्रव्यवाची भी नहीं है, वितर्क और विस्मयार्थक है। तो द्रव्य भिन्न अर्थ का वाचक है, इसलिए क्या होगा? निपात संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? चादयो असत्वे। निपात संज्ञा हो जाने पर निपातो एका जनांग, इसी सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या होगा? प्लुत प्रगृह्य आचिनित्यम। ये आप बहुत खूब विचार करके ध्यान रखें। पहले हमको प्रगृह्य निपात संज्ञा चाहिए, फिर निपात संज्ञा होने से प्रगृह्य संज्ञा, और प्रगृह्य संज्ञा हो जाने पर प्लुत प्रगृह्य। ये समझने की चीज़ है। इसमें कोई ज़्यादा मेहनत कोई करना नहीं, शरीर से एक्सरसाइज नहीं करना है कि चलो आप निपात के लिए 2-4 बैठक मार देते हैं, और प्रगृह्य के लिए थोड़ा घूम के आ जाते तो समझ में आ जाएगा। समझना है बस आपको, बैठे बैठे समझने में क्या दिक्कत है? समझना सबसे आसान है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं, लेकिन सबसे कठिन भी यही है। समझना ही बड़ा कठिन है, बाकी सब सरल है। किसी को कहा जाए लेटरिन साफ करो तो कर ही लेगा, किसी को कहा नाला साफ करो तो कर लेगा,
लेकिन उसको कहा जाए बस 10 माला सटका दो, तो बोला ये नहीं होगा हमसे, चाहे तो हमारे से 200 ले लो, हाँ, लेकिन ये हमारे से नहीं होगा। अब माला सटकाना कठिन काम है या नाला साफ करना कठिन काम है? नाला साफ करना कठिन है वैसे, लेकिन कई को लगता है कि भाई माला जो है सटकाना बड़ा कठिन काम है। अब रोटी खाना आसान है, तंबाकू खाना आसान है? रोटी खाना आसान है, लेकिन आदमी तंबाकू खा लेते हैं, कुछ लोग, सब नहीं। तो लोगों की ऐसी आदत है, वो सुलटा काम कभी करते नहीं, हमेशा उल्टा काम। फिर कोई आकर के 2-4 थप्पड़ लगा देता है, या तो 2-4 जो है उपहासात्मक शब्द बोल देता है, 2-4 कड़वी बातें सुनाता है, फिर कहता है गुरुजी ठीक कह रहे हो आप, हाँ, हम उल्टे थे, आप इस उल्टे चल रहे हैं। तो कोई समझा दे तब समझ जाए तो समझना ही क्या हुआ, हाँ? अपना एक्सपीरियंस से ही समझे तो बड़ी बात है। देखो समझाने के 3 तरीका होते हैं। कोई इशारे से समझ जाता है, किसी को बोलने के बाद समझाना पड़ता है, और कोई तो बोलने के बाद भी समझता ही नहीं। विद्यार्थी ऐसे कुछ जो होते हैं वे कपूर की तरह होते हैं, कुछ विद्यार्थी माचिस के तिल्ली की तरह होते हैं, और कुछ विद्यार्थी गोबर की तरह होते हैं। कपूर की तरह का मतलब क्या है? बस थोड़ा सा बता दो खट्टा से पकड़ लेते। और कुछ जो होते थोड़ा सा एक आधी लाठी मारो तब फिर हाँ गुरुजी ठीक कह रहे हो। और तीसरे वो होते गुरुजी बोलते जाओ आप, हम सुनते जा रहे हैं, एक ही बार हम सब आपको बता देंगे, आप खाली बोलते ही जाओ, पकड़ते ही नहीं कुछ। गोबर गणेश कहते हैं उसको। तो कोई कठिन नहीं, समझने के बाद कोई कठिन नहीं है। यहाँ पर केवल समझने का काम है। एक्सरसाइज शारीरिक आवश्यक या नहीं, मानसिक एक्सरसाइज आवश्यक है। चले, इंद्र उमेश, यहाँ पर कौन सी संधि प्राप्त थी? आकाशवर्णे। यहाँ पर भी आकाशवर्णे दीर्घ प्राप्त थी, अब प्रकृति भाव संधि हो गई, जैसा कि वैसा रख लीजिए। और कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रकृति भाव संधि के दे रहे हैं, उसकी चर्चा हम कल के पाठ में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।